पटना में चाहिए बहुत। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से हम आज कुछ नया क्लास शुरू कर रहे हैं। और नया क्लास क्या है, कुछ जीके जीएस में आगे हम चलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को राम राम नमस्कार आदाब। चलिए हम शुरू करते हैं आज कुछ नया। IMD ये क्या होता है, IMD क्या होता है? चलिए IMD के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, जिसको शॉर्ट में हम IMD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IMD। और IMD का फुल फॉर्म हम बता दिए आपको, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से इस संगठन का आयोजन मतलब बनाया गया, इसे कौन सी परिस्थिति ऐसा आया जो इसे बनाया गया, इसके बारे में बता देते हैं। ये भारत सरकार के अर्थ साइंस यानी भू विज्ञान के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी भारत सरकार के भूगर्भ मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका स्थापना 1875 में हुई है। कब हुई है इसका स्थापना? स्थापना वर्ष 1875। स्थापना वर्ष हो गया इसका 1875। इसको थोड़ा जान, इंग्लिश में मीडियम में थोड़ा होता है IMD कहते हैं, पटना IMD, कोलकाता IMD ने आज ये घोषित कर दिया। दोस्तों ये घोषित कैसे करते हैं, इसको पूर्वानुमान लगाते हैं कि आज ऐसा होने वाला है। प्रेडिकेट टू रेन, बारिश की संभावना है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा टाइम समय नहीं लेंगे, शॉर्ट करके बताएंगे। तो इसका स्थापना वर्ष कब है, कब हुई? 1875 में। और क्यों हुई उसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि 1864 में क्या हुआ, भयानक चक्रवात आया। ये अंग्रेज के जमाने से ही ये संगठन बना हुआ है। 1864 में भयानक चक्रवात आया, जिससे कि कोलकाता के समुद्री एरिया है, कोलकाता की बहुत बड़ी क्षति हुई। बहुत बड़ी क्षति होने के कारण क्या हुआ, ये इसके बारे में सोचा गया, सरकार सोचने लगे कि ऐसा अगर बार बार होते रहे तो बड़ी समस्या हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 1866 और 1871 में बहुत बड़ी अकाल भी आया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों लोगों ने बैठा और दिमाग में लगा कि यार इसके लिए कुछ नहीं, भारत से उसको बहुत फायदा हो रहा था, बहुत लूटता था, इसलिए उन्होंने इसमें संगठन बनाया कि इस तरह से क्षति होता रहेगा तो हमें कर कैसे देगा लोग। उन्होंने इसका एक संगठन बनाया और इसका IMD का स्थापना किया, जिसका स्थापना सन 1875 में हुआ। और इसके पहले संवाददाता थे जो टीवी के जरिए बताते थे। उस संवाददाता का नाम था, वो भी बता दें आपको, हेनरी फ्रांसिस बेलफोर्ड। हेनरी फ्रांसिस बेलफोर्ड इसके पहले संवाददाता थे जो कि मौसम विभाग की जानकारी देते थे। अब है, और अभी फिलहाल में इसके जो डायरेक्टर जनरल है, भारतीय डायरेक्टर जनरल, तो मृत्युंजय महापात्रा। इसके भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, याद रखिए। चलिए इसको यहीं तक खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक तो GST। क्या आता है? GST के बारे में हम बात करते हैं। बहुत से लोगों ने सवाल किया, इसके बारे में कुछ बताइए, हमको समझाइए। GST इसका मतलब होता है गुड सर्विसेज टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स। और इसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर।
वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है दोस्तों, हम आपको पता है जितने भी विकसित देश है सबों में ये जीएसटी लगाया हुआ है। तो हमारे भारत सरकार ने भी सोचा कि इसके बारे में हम भी कुछ सोचे, तो इसके बारे में उन्होंने सोचा, इसको लगाया जीएसटी। कब लगाया? 3 अगस्त 2019 को भारत में लाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सदन में इसे पेश किया गया। हालांकि चर्चा इससे बहुत पहले भी हो रही थी, लेकिन इसे लाया गया 3 अगस्त 2019 को। अब ये होता है क्या है, थोड़ा ऐसे नॉर्मल जानकारी सबको है, नहीं भी उसके लिए मैं थोड़ा जानकारी दे देना चाहता हूं। तो जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स, इसका लागू कब हुआ? 3 अगस्त 2019, 3 अगस्त 2019 को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सरकार दुकानदार पे लगाता है, और दुकानदार क्या करता है, इसे अपने कस्टमर से लेता है, अपने कस्टमर से लेकर के वो सरकार को टैक्स के रूप में देता है। टैक्स के रूप में कैसे? उसको लगाते हैं VAT, इसको कहते हैं शॉर्ट में हम वैट। इसका फुल फॉर्म होता है VALU, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। यानी वैल्यू एडिड टैक्स का अर्थ होता है मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स। चलिए, ज्यादा समय इसमें तो बहुत लोगों को जानकारी भी होता है, इसके बारे में ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब कुछ अलग चीज हम बताने जा रहे हैं, कुछ अलग चीज। ऐसे तो मेरा क्लास ग्रामर पे डिपेंड है, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों का सवाल था इसलिए मैं इस पे कर देता हूँ, फिर ग्रामर में ही चलेंगे। कुछ जानकारी है, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी एक इसमें और आ रहा है, उसके बारे में हम बता देते हैं। ये बार बार सब अभी बहुत चर्चा चल रहा है मीडिया में, ईडी ईडी ईडी। ये ईडी क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ईडी क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हिंदी होता है प्रवर्तन निदेशालय। क्या होता है? प्रवर्तन निदेशालय। ये वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा किसी रुपये पैसे की लेन देन यानी हेरा फेरी में, जब हेरा फेरी होता है तब भारत सरकार इस गठन के मतलब इस संगठन के जरिए उन आदमी पे शिकंजा कसता है, और वो धोखाधड़ी से लेन देन जो करता है या गलत तरीके से पैसे की उगाही करता है, ब्लैक मनी करता है, उस पर सरकार ये काम करता है ईडी लगा करके। जैसे अभी हाल फिलहाल में सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत चर्चा हो रहा है, अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उस पर ईडी की पूरा शिकंजा कसा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा ईडी होता है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं अपने छोटे मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका हम हिंदी पूरा डिफिनेशन लिख देते हैं, मतलब है क्या कहते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं इसको। इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट। इसका हिंदी होता है, हमको तो उतना अच्छा होता नहीं है हिंदी, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय इसका हिंदी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रवर्तन निदेशालय। चलिए, अब देखिए इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हो गया 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को ही इसका गठन हो गया था। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1956 को ही हो गया था। ठीक है, और बता देते हैं आपको
ये ईडी आपको समझ में आ गया। इन्फोर्समेंट डेकोरेटर होता है, इसका मतलब प्रवर्तन निदेशालय। जब रुपये की हेराफेरी होते हैं लेन देन में, सरकार को लगता है कि गलत तरीके से पैसे उगाही कर रहा है, किसी प्रकार का मैसेज मिलता है, उस पर सरकार का शिकंजा कसा जाता है। ईडी के द्वारा संगठन हो। इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1956 को, याद रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और उसके निदेशक कौन है? सबसे पहले इसके जिम्मेदार मंत्री कौन होते हैं? रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर। इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जो अभी कौन है? एक महिला है, बहुत ही जुझारू महिला है, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन एक बहुत ही जुझारू महिला है, ठीक है। ये जिम्मेदार मंत्री होते हैं इसके। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते। इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक है अभी संजय कुमार मिश्रा, इसके निदेशक, ठीक है। अब है इसके प्रधान विशेष निदेशक कौन है? प्रधान विशेष निदेशक कौन है इसके? सीमांचला दास। सीमांचला दास। सीमांचला दास। चलिए दोस्तों, आज इतना ही इसके बारे में। हम अब नए अपने क्लास पे चलेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हम इस तरह के नई जानकारी बहुत सारा लेके आएंगे जीके जीएस के लिए, और खासकर एसएससी वाले के लिए एक क्लास स्पेशल हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, अच्छा बंद कीजिए।